ऊंचाई तो याद घर में करना पड़ेगा मोनिका। चलो, ये पूरा पढ़ा दिए थे ना, पूछ लें एक बार। चलो रिवीजन करवाते हैं टॉपिक को फिर से, और फिर वही आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, उसी को रिवीजन करते रहते हैं। तो चलिए बताइए, गौरलट्टा चोटी कहाँ पर है? अपने दिमाग जोड़ देना, बोर्ड में मत देखना, ठीक है? जिसको याद नहीं बस वो देखना। नंदीराज चोटी, उसका कितना हाइट है भैया आपको गौरलट्टा का? नंदीराज का। बखोनी चोटी कहाँ पर है? जिसको याद हो नकल नहीं मारना, बाकी लोग मार सकते हो, ठीक है? बखोनी चोटी। बुरजूडी, देवगढ़ चोटी, बदरगढ़, पलमा चोटी, लाफागढ़ चोटी, धारी डोंगर, आरी डोंगर, कांकेर। आते हैं इस पर, माखेल पठार, हाँ, खुर्जा पहाड़, भंवर पहाड़, सुलेसा पहाड़, कुरंग पहाड़, लाकी पहाड़, गढ़ पहाड़। आज मैं लाकी पूछा तो क्या बोले? जसपुर। फिर गढ़ पहाड़, सिनीगुआ, डूंगर, केन कछार, मधेश्वर, चंदेली, लाम पहाड़, लाम पहाड़। चलो अगर चलते बिजौरी खाने कहाँ जाना है तो बिजौर पहाड़, केरता पहाड़। क्या ट्रिक था केरता वाले का? क से केरता, क से कोरबा, हाँ वो सब याद रखना। पवन खेड़ा, सोनबेरा, कुटक राजहरा, दल्ली राजहरा, छाता पहाड़, राव घाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी, गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम, अलबका, अलबामा, उसूर, लंकापल्ली, अवापल्ली, नडापल्ली, गोलापल्ली, अबूजमाड़, चांग बखार, दल्हा पहाड़, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, सिहावा पहाड़, कैमूर पहाड़, रामगढ़ की पहाड़ी, कुलझारी पहाड़ी, चांदी डोंगरी, सीता लेखनी, कुदरगढ़, चूड़ी डोंगरी और छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। चलो यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ से पढ़ना था। छोटे डोंगर कहाँ पढ़े आप लोग? तो बड़े डोंगर कहाँ दिख रहा है आपको? तो छोटे डोंगर नारायणपुर, बड़े डोंगर कोंडागांव। बोलिए एक बार दोनों लाइन को एक साथ, क्या बोलेंगे? हाँ अब दिमाग में बैठाइए, छोटे डोंगर बाएं तरफ, बड़े डोंगर दाएं तरफ। क्या बोलेंगे? छोटे डोंगर कहां पर? बड़े डोंगर, मांझी डोंगरी, मांझी डोंगरी। आजकल बहुत ज्यादा पूछा मांझी डोंगरी को, इसलिए याद रखें। मांझी डोंगरी, मांझी डोंगरी, तुलसी डोंगरी, टंगरी डोंगरी। तो सब डोंगरी डोंगरी। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं भैया लोग छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख घाटियां या वैली पर आ जाते हैं, ठीक है? चलो गोरा घाटी कहाँ दिख रहा है आपको? तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। गोरा घाटी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज चर्चा में रहता है, इसको बार बार पूछ रहे, तो इसको ध्यान रखा के रखना है। गोरा घाटी का, गोरा घाटी कहाँ पर है? गोरा घाटी कहाँ है? तो गोरा होने के लिए कहाँ जाओगे? गोरा होने कहाँ जाओगे? अब मैं तो पहले से नेचुरल गोरा हूँ यार, मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, है ना? हाँ चलो। अरे तो ये तो भैया सूर्य भगवान में टैन हो गया हूँ यार, डिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बहुत गोरा हूँ मैं। चलो तो गोरा होने कहाँ जाना है? गोरा होने कदनई घाटी, कदनई घाटी। अभी पूछूंगा ना, इसलिए दिमाग बैठाना, सिर्फ देख के रट्टा मत मारो। पूछूंगा बेटा बिना दिखाए आंख बंद करवा के, इसलिए दिमाग बैठाते चलना। गोरा घाटी, कदनई घाटी। कि किसी भी व्यक्ति का कद किससे नापते? उसके सर से नापते हैं ना, सर से पैर तक, इसलिए दिमाग में ऐसे बैठा के रखो। अभी तो याद कर लोगे, बाद में ट्रिक को दिमाग में रखना ताकि एग्जाम में ऑप्शन से आप निकाल सको, ठीक है? कदनई घाटी के कद कैसे नापते हैं? सर से। कैसे नापते हैं कद? सर से, इसलिए कदनई घाटी। करदन, करदन, हाँ क्योंकि सर के नीचे क्या आता है? गर्दन आता है। क्या आता है? गर्दन। क्या आता है? गर्दन, ऐसे याद रखना। सकरिया, तो सकरिया और सरगुजा, सर सर दोनों में है, ठीक है? सकर और सर, तो सकरिया, सकरिया,
गोविंदपुर। गोविंदपुर। अरे भाई भगवान गोविंद आएंगे, उनको अपने अपने सर पे बैठा के रखेंगे ना हम लोग, इसलिए गोविंद भगवान को कहाँ बैठा के रखोगे? सर पर। हाँ, पैगा घाटी। पैगा। तो गोरा होने कहाँ जाना था? गोरा होने। गोरा होने। और पैग लगाने। पैग लगाने। हाँ, तो याद रखना भैया, है ना। तेलिन घाटी। और देखो भाई सरगुजा सब याद है। पैग लगाओगे तो पैग उतरता गले से है गर्दन, याद हो गया गर्दन। और नशा का होता है सर पे होता है ना, कद नहीं, कद नाप लोगे। चलो, तेलिन घाटी। तेलिन घाटी। तेलिन घाटी। हाँ, एक होमवर्क लिख लेंगे आप सब। तेलिन घाटी का नाम, तेलिन घाटी के पीछे क्या किंवदंती है? हाँ, तेलिन माता का मंदिर कब से, क्या और कोई कहानी है बताओ? तेलिन माता का मंदिर यहाँ पर है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है कि सरायपाली बसना में है कि कोंडागांव वाले में है? क्योंकि तेल घाटी सुन के सब तेलिन माता मंदिर बोलते हैं। तो तेलिन माता मंदिर आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाले से क्षेत्र में है, सरायपाली बसना वाले क्षेत्र में है कि कोंडागांव वाले क्षेत्र में? तेलिन घाटी यहाँ पे है, तेलिन माता मंदिर। और क्या किंवदंती है लिख के रखना, छर सर क्या ना, ठीक है। चलो, तेलिन घाटी कहाँ पर है तो? और उसको और किस नाम से जानते हैं? केसकाल घाटी। किस नाम से? और किस नाम से? और फूलो घाटी में एक और फूलो घाटी, क्या पढ़े थे कल? लोरो। कहाँ था? जसपुर में था। तो दो जगह फूल घाटी पढ़े हैं, ऊपर में जसपुर लोरो घाटी, नीचे कहाँ पर? तेलिन घाटी वाला क्षेत्र। केसकाल घाटी तो तेलिन घाटी, केसकाल घाटी तो कोंडागांव में केसकाल घाटी क्या नाम जानते हैं? हाँ, लोरो घाटी किस नाम से? तो फूलों की घाटी कितने जगह में छत्तीसगढ़ में? कहाँ कहाँ? ऊपर में कहाँ? नीचे में कहाँ? ऊपर वाले का नाम, नीचे वाले का नाम? खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी यहाँ क्या मिलता है तो? किस क्वालिटी का? बेस्ट क्वालिटी का। क्या? बेस्ट क्वालिटी का। क्यों ये यूनिक क्वेश्चन बनता है? क्योंकि बस्तर कौन सा द्वीप है? सालवनु का द्वीप। मगर वहां मिल क्या रहा है आपका? खुरसेल में सागौन मिल रहा है। इसलिए क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्वोत्तम किस्म के सागौन बस्तर के किस क्षेत्र से मिलेंगे तो? किस घाटी से मिलेंगे? हाँ। अगला झीरम घाटी कहाँ पर, किस लिए फेमस है? तो झीरम घाटी से क्या प्राप्त होता है? कहाँ पर झीरम घाटी? झीरम घाटी, दरभा घाटी। दरभा घाटी दोनों से क्या मिलता है? हाँ, बालम की पहाड़ी। बालम की पहाड़ी है ना, याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये भी। केंदा घाटी। केंदा घाटी। केंदा घाटी। चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी फेमस है, ये आप सब जानते ही हैं, है ना। चिल्फी घाटी और किस लिए फेमस है, क्या होता है ऐसी यूनिक चीज बताइए? नेशनल हाईवे है यहाँ का सबसे लंबा छत्तीसगढ़ का, क्या नाम है उसका? नाम नेशनल हाईवे 30। लंबाई कितनी है? अरे वेरी गुड, 636 है ना। तो 636 सबसे लंबा नेशनल हाईवे गुजरता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है तो? कबीर धाम से लेकर के सुकमा के कोंटा तक, है ना। चलो, बेताल रानी घाटी कहाँ पर है? अरे खैरागढ़, खैरागढ़ भी अपना राजा रानी वाला क्षेत्र है ना। तो बेताल रानी कहाँ पर रहेंगी? खैरागढ़ में। साल्हेवारा, तो बेताल रानी और साल्हेवारा कहाँ पर है? बेताल रानी और साल्हेवारा। तो मेरी रानी और मेरा साला कहाँ पर है? तो मेरी रानी मेरा साला। हाँ, हालांकि मेरी रानी अच्छी रानी बेताल है ना, विक्रम बेताल वाली, याद रखना। और ब्रिजवानी घाटी कहाँ पर है? याद किए थे ब्रिजवानी घाटी। हाँ, पिंजाड़िन घाटी, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं इन दोनों का आजकल। पिंजाड़िन घाटी, पिंजाड़िन घाटी, पिंजाड़िन घाटी। हाँ, क्योंकि आपको अगर आदमी पिंजड़े में बंद कर देगा तो आप करकरा करके मर जाओगे, है ना। कैसे मर जाओगे भैया? करकरा करके, याद रखना है, ऐसी भूलना नहीं इसको। पूछ रहा है। चरामा घाटी। चरामा घाटी। हाँ, कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी देख के कांकेर मत मार देना। कांगेर घाटी कहाँ पर है? गेर, गेर कहाँ पर है? तो कांगेर घाटी सोच के कांकेर मत मारना, है ना। कांगेर घाटी कहाँ है? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। हाँ, सबसे छोटा नेशनल पार्क, क्या नाम उसका? विंता घाटी। आजकल बहुत ज्यादा इसको पूछ रहा है, विंता घाटी। क्योंकि बस्तर का क्या कहते हैं इसे? तो बस्तर का कश्मीर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विंता घाटी को। कहां पर है विंता घाटी? अरनपुर घाटी। अरनपुर घाटी। अरनपुर घाटी।
फूलपाड़ जलप्रपात स्थित है किसमें भैया? तो आपका अरनपुर घाटी में। तो फूलपाड़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? अरनपुर घाटी में। अरनपुर घाटी कहाँ पर है? झारा घाटी, झारा घाटी, झारा घाटी। नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नोगो बाबा, अरे बाबा बोलों से तो झरवाने जाते हैं ना हम लोग, भूत प्रेत पकड़ते, तो किससे झरवाने जाते हो? नोगो बाबा से। किससे झरवाओगे आप लोग भूत प्रेत पकड़ेगा? तो नोगो बाबा से। तो नोगो बाबा से क्या करेंगे? झरवाएंगे भैया अपने भूत प्रेत। तो कहाँ पर मिलेंगे वो? तो नारायणपुर में। चलो इतना पढ़ लिए। अब बेटा बताओ, एक नजर देखो। चलिए एक नजर देखिए फिर बताना चालू कीजिए। हो गया याद? जो दिमाग में नहीं बैठ रहा उसको कुछ ना कुछ ट्रिक बना लीजिए अपने दिमाग में। हो गया? पूछें? चलिए आँख बंद कर लीजिए, लास्ट का देख लीजिए, बस लास्ट वाला। चलिए हो गया। अब आँख बंद कीजिए फटाक से, ईमानदारी से, जितना याद होगा। जहाँ भूलेंगे उसको दिमाग में रखेंगे, किस जगह को हम भूल रहे हैं और उसमें आगे बढ़ेंगे, और जिसको भूलें उसको ध्यान रखते चलेंगे, फिर जिसको भूलेंगे उसको भी बाद में आँख खोल के देखेंगे। ठीक है? चलिए आँख बंद कीजिए फटाफट सबके सब। भगवान की दया दो सभी को आँख मिले हैं, आँख बंद कर सकते हैं आप, पलक भी दिया उसके ऊपर बंद करने के लिए। चलो हम पूछेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से, भैया आपको बताना होगा। बालम घाटी, बालम घाटी जिसको भूल रहे हो लोग ध्यान रखो कि भैया कभी भी आपका, जिसको हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपने पति को बोला जाता है हमारे में बलम। क्या बोलते हैं? बलम। तो बलम को अपने किस में ले लेंगे हम लोग? कोरा में। किस में ले लेंगे? कोरा में। तो भैया ऐसे बालम को क्या ऐसे रखेंगे? कोरा से कोरिया। अब याद रहेगा। जिसको साउंड कम हो ट्रिक बताऊंगा, मगर आप पहले बोलने की कोशिश करो। बालम घाटी, हाँ। झीरम घाटी, झीरम घाटी, झीरम घाटी। दरभा घाटी, दरभा घाटी, दरभा घाटी। केंदा घाटी, हाँ केंदा घाटी, केंदा घाटी। तो यार केंदा का बोलो गेंदा, क्या ससुराल गेंदा फूल। तो केंदा से गेंदा याद करना, गेंदा के ग से गोरेला पिंडरा मरवाही। क्या हो गया भैया बताइए? केंदा से क्या बोलेंगे? केंदा से बनेगा गेंदा, गेंदा के ग से गोरेला पिंडरा मरवाही। तो इसको नहीं भूलना है। चलिए झीरम घाटी कहाँ है? और भैया दरभा, हाँ। अगला चलते हैं हम लोग चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी। बेताल रानी और साल्हेवारा, है ना? बेताल रानी और साल्हेवारा। ब्रिजवानी घाटी, पिंजाड़िन घाटी। पिंजड़े में बंद कर देंगे तो कैसे मर जाएंगे? कड़कड़ा करके। चरामा, हाँ। कांगेर घाटी, विंता घाटी। अरनपुर घाटी, हाँ अरनपुर, अरनपुर। तो अरन से ना, रन, रन मने होता है दौड़ना। ज्यादा मत दौड़ वरना तेरे दांत झड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? रन से ज्यादा मत रन कर वरना तेरे दांत झड़ जाएंगे। तो अरन के रन से यार रखना, दांत झड़ जा रहे थे दौड़ने से, तो दांत से क्या होगा? तो अरनपुर,
अरनपुर, झारा घाटी, झारा घाटी। चलिए, नोगो बाबा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित नोगो बाबा? कहाँ पे नोगो बाबा? अरे भाई ना, नोगो बाबा से झराने जा रहे थे ना, तो झारा घाटी में, और झारा घाटी कहाँ है तो? हाँ, वैसे ही अरनपुर घाटी में कौन सा जलप्रपात है तो? हाँ, फूलपाड़। क्या है? फूलपाड़। क्या है अरनपुर घाटी में? फूलपाड़ जलप्रपात। क्या है? फूलपाड़ जलप्रपात। कौन से घाटी में? तो यार रन करने से दांत टूट रहा था, और दांत टूट करके किस में गिर गया? तो फूल में। किस में गिर गया? तो रन करने से क्या हो गया? दांत टूटा, और दांत टूट किस में गिरा? फूल में। ऐसे याद रख लेना। चलो, झारा झराने के लिए कहाँ गए हम लोग? नारायणपुर जिला। और किसे झरवाए तो? नोगो बाबा से। किससे? नोगो बाबा से। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोरा घाटी, गोरा होने कहाँ जाना है? गोरा होने बताना। पैग लगाने, पैग लगाने भाई सर से हाइट ना, कद नापना था। कद, कद नहीं, कद नहीं। और गर्दन से करदन। हाँ, पैगा। गोविंदपुर, गोविंद भगवान को कहाँ बैठाना था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सकरिया, सकर और सर बताया था। सकर सर, सर सर आ रहा। सकरिया और सर गुजा। सकरिया। तेलिन घाटी, तेलिन घाटी, तेलिन घाटी। हाँ, केसकाल घाटी। उत्तर में कौन सा है? फूलो घाटी। लोरो घाटी कहाँ पर है? दक्षिण में कौन है? फूलो घाटी। कहाँ पर है वो? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अब। खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी किस लिए फेमस है? सर्वोत्तम किस्म के सागौन वृक्ष के लिए। ठीक है। झीरम घाटी, दरभा घाटी, बालम की पहाड़ी। याद करो, बलम को कोरिया में, किस में? कोरा में लेना था, तो बालम से कोरिया। केंदा से, केंदा से गेंदा, और गेंदा से हाँ, चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, बेताल रानी, साल्हेवारा, ब्रिजवानी, पिंजाड़िन, चरामा, कांगेर घाटी, विंता घाटी। बस्तर का कश्मीर किस घाटी को कहते हैं? अरनपुर घाटी। रन 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 से। और क्या हुआ था वहां? कौन झरना था? किसमें गिरे थे दांत हमारा? फूलपाड़। तो कौन सा जलप्रपात? अगला झारा घाटी। झराने कहाँ जाएंगे? कौन से बाबा के पास? तो नोगो बाबा जलप्रपात। हाँ, वेरी गुड, आंख खोल लीजिए। चलिए ठीक, आगे बढ़े। जिसको याद नहीं है जहाँ टकरा थे उसको देख लीजिए। जिसको लग रहा था कि हम यहाँ पे इस तरह टकराए थे वो देख लेंगे। यहाँ 5 मिनट में याद हो जाता है। तो कैसे पढ़ने से? घर में कैसे याद नहीं होता तुम लोग को? हैं? बैठते नहीं मेहनत करने, फिर भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। तो इसलिए याद रखना, इतने सारा डाटा है ना, नॉर्मल पढ़ने से याद नहीं होगा कभी। सबको ट्रिक टेक्निक से बना करके छोड़ देना चाहिए। ठीक है? जो ट्रिक टेक्निक बना के छोड़ दोगे तो आप दिमाग में लोड नहीं रखोगे। हमेशा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में निकाल लो आप। ठीक है? क्योंकि ऑप्शन में आंसर होगा। तो अपने एक पैटर्न बना लीजिए, पैटर्न कि क्वेश्चन में आंसर किस पैटर्न से छुपाते हैं। एग्जाम बैठते तो उसी पैटर्न से निकालने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन निकल जाएगा, आंसर नहीं याद रहेगा तो भी। ठीक है? इसलिए एक क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से याद करेंगे, एक एग्जैक्ट तरीके से याद करेंगे और एक ट्रिक तरीके से। हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक लाइन, हर एक शब्द वैसे 2 तरीके से याद करना है। क्लियर हो गई बातें? वैसे डिजिट नंबर वाली चीज़ों को 3 तरीके से याद करना है। एक एग्जैक्ट वे में जितना वो है, एक राउंड फिगर में, सबसे पहले राउंड फिगर वे में। जैसे बोल दिया 17,717, तो वैसे आपको 17,700 के आसपास था। 17 को छोड़ दो, 17,717 में 17,000 के आसपास था, 17,700 के आसपास था। ऐसा राउंड फिगर याद किया और उसके बाद उसके अंदर जाया करो एग्जैक्ट फिगर में 17,717 में। क्लियर हो गई बातें? इस तरीके से हमें कंपेरिजन करके, तीसरा डाटा कंपेरिजन करके पढ़ना चाहिए। ठीक है? छत्तीसगढ़ में 17,717 ऐसा है, ऐसा नहीं। 3 तरीके से किसी नंबर को याद करना है कि भाई महानदिवस 68,064 है ना। ठीक है? क्लियर हो गई बातें? तो इस तरीके से याद करना। एक महसूस करना 68,064 इतना बड़ा क्षेत्रफल है, ये उसके साथ क्षेत्र को जोड़ देना, मैप को जोड़ देना। दूसरा फिर डाटा क्या करोगे? 68,000 के आसपास हमारा क्षेत्र है, और लास्ट में एग्जैक्ट डाटा कि 68,064 है। ठीक? तो डाटा को 3 तरीके से याद करना होता है और थ्योरी को 2 तरीके से। ठीक है?
ये बात ध्यान रखना। एक नॉर्मल तरीके में याद करना और एक इसमें ट्रिक जोड़ना सब में, इतना सारा डाटा है कि पागल हो जाओगे, ठीक है ना। चलो आजमा के देखना, दिमाग को वही याद रहता है इसमें लोग ट्रिक जोड़े रहते हैं, भूल जाता है, बाकी भूलता है कि नहीं भूलता है बताओ, बोलो इसको तो बोलो। हाँ इसमें कौन सा तुम लोग रट के बताना कि सर नहीं रटे नहीं पढ़ के आए हैं। चलो अब छत्तीसगढ़ में स्थित क्या देखेंगे हम लोग, गुफाएं देखेंगे, केव्स देखेंगे। लगातार आजकल इन सेक्शन से क्वेश्चन उठा रहा है, 16 में उठा रहा है, 20 में उठा रहा है, बहुत सारा और उठाया है, इसमें दिया नहीं गया उतना सा, है ना। तो जिनसे उठा लियो तो उठा लियो, बाकी सब वही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक चीज आपको फिर कंठस्थ होना चाहिए। ये पूरा चैप्टर जो कंठस्थ करेगा वही छत्तीसगढ़ में टॉप पे रहेगा, बाकी सब चीज बात की बात, ठीक है। आज भी पीएससी लेंगे या व्यापम लेंगे तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उसमें 7-8 आते हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन एग्जैक्ट फैक्ट बेस्ड रहते हैं। जिसको याद है वो भैया जीत गया, जिसको याद नहीं वो हार गया। तो इसको याद है वो भैया जीतेगा, इसलिए याद करना पड़ेगा आपको, एकदम कंठस्थ होना चाहिए सब डाटा। जिसमें हमको कहानी से याद है ना 68,064 वाला, क्या है बताइए, क्षेत्रफल बताइए महानदी बेसिन का, दंडकारण्य का, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का, और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का। परसेंटेज बताएंगे, पहला परसेंट, दूसरा परसेंट, तीसरा परसेंट, चौथा परसेंट। तो कितना अच्छे से याद है, सोचो ऐसे याद रखा, जोड़ी मिलाने का तो कितना तेजी से काम करोगे। तो अगर तेजी से काम करोगे तो भाई आपका टाइमिंग भी बाकी बच्चों की तुलना में एक्स्ट्रा बचेगा, है ना, ये फायदा है। तो जहां बोला था ना जिसको याद करने में 10 मिनट लग रहा है ना, उसको समझने में 1.5 घंटा लगाना मूर्खता है, समझ रही बात है ना। जिसको याद करने से काम चलना, उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। और जो समझने से आपका समय बचाता है, तो समय बहुत कीमती है, इसलिए समय के हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो बंदर कोट गुफा कहां पर है भैया, तो बंदर कोट पहन के कहां नाच रहा है, आपके सर पर, कहां पे नाच रहा है आपके। अब बंदर को कोट पहना दोगे तो किस पे नाचेगा, तो भाई बंदर कोट पहन के सर पे नाचेगा, इसलिए क्या आंसर क्या हो जाएगा। अब याद रखना, बंदर कोट पहन के दिमाग बढ़िया, एक छवि बन गया, यस। ये एक पहला डाटा, फिर याद करना है कि बंदर कोट सरगुजा, ये 2 तरीके से पढ़ना होता है। अब अगर चलते हैं राका माड़ा गुफा, राका माड़ा, तो राक्षस को मार रहे हैं, तो कहां मार रहे हैं, उसके सर में। कहां मार रहे हैं राक्षस को, राक्षस को कहां मार रहे हैं, तो राक्षस मारना या राका मारा, राक्षस को कहां मारोगे, हाँ। भालू कहां मारोगे, तो राका मारा भालू मारा। बंदर कोट पहन के कहां नाच रहा है, झील गुफा, झील गुफा। तो जब झील के नीचे अपना होगा तो आपके सर पे ही पानी गिरेगा ना, इसलिए झील गुफा कहां होगा, यस। ऐसे सबको ट्रिक टेक्निक जोड़ना पड़ेगा। पैगा गुफा, तो पैगा घाटी पड़े थे, उसी घाटी में क्या है आपकी पैगा गुफा, तो पैगा घाटी जाके पैग लगाना है ये गुफा में बैठ के, ठीक है, याद रखना। कितना खुश हो जाता एकदम फुल। सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन है, कौन है, और जो मौर्यकालीन गुफा कौन है, मौर्यकालीन गुफा कौन है, ठीक है। अब ये जो हमारे वो थे, क्या नाम था, कालिदास जी कौन सी गुफा में आए थे, रामगढ़ की पहाड़ी में, और क्या रचना किए थे वहां पर, वो कैसी रचना है, छायावादी, कैसी रचना है। और भाई उनको क्या कहा जाता है, उसकी छायावादी रचना की छत्तीसगढ़ में कौन मुख्य आदमी, मुकुटधर पांडे, और उन्होंने क्या किया था, उसका अनुवाद किया था, है ना। किसका अनुवाद किया था, तो मेघदूतम का। और आपके क्या बोलते हैं, क्या नाम उनका, कालिदास जी भैया कौन से साम्राज्य के थे, मौर्य काल के, गुप्त काल, गुप्त काल के थे, ठीक है, ठीक पूर्णिमा, सुधार दिया आज। चलो मैं एक्चुअली मौर्य काल दिमाग में आ रहा था, इसलिए उसको बोल दिया था मैं। तो जोगी महाराज क्या याद रखना है, मौर्यकालीन गुफा है। और सीता बेंगरा से विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला क्या है वो, हाँ। लक्ष्मण बेंगरा, तो सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा। हाथी पोल, हाथी पोल, हाथी पोल, तो हाथी हमारे सर से ऊपर रहता है ना, इसलिए क्या भाई हाथी पोल, हाँ ऐसे याद रखना। कैलाश गुफा, कैलाश पर्वत हमारा सर से ऊंचा है, इसलिए क्या रखेंगे, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा बहुत जगह है, कैलाश गुफा, फिर आपका, फिर कैलाश गुफा एक और भी, तो कैलाश गुफा एक और। तो कैलाश गुफा कहाँ कहाँ है बोलिए तो, हाँ दिमाग में बैठा लो, कैलाश गुफा कहाँ कहाँ, कैलाश गुफा कहाँ कहाँ, तो ऊपर में 2, नीचे में 1, है ना। कहाँ कहाँ पे बताइए, हाँ। दंडक गुफा, दंडक गुफा। अगर आप अपना बस्ता, बस्ता बोलते थे पहले, स्कूल बैग लेके जाओ बोलते बस्ता, अगर आप अपना बस्ता लेके नहीं जाओ टीचर क्या देगा, दंड देगा, क्या देगा टीचर, हाँ। तो भाई बस्तर से और दंडक से, तो दंडक गुफा। और फिर उस दंड से आपको कौन बचाएगा, देव बचाएंगे, तो देवगिरी
देवगिरी, कांगेर करपन गुफा। फिर कांगेर है, जहां गर आया मैंने बस्तर लगाना है, कांकेर देख के कांकेर मत मार देना है ना, गेर देख के केर मत मारना। तो कांगेर करपन गुफा या केवल करपन गुफा, केवल कांगेर वैली। हाँ, रानी गुफा और बेताल रानी। हाँ तो याद रानी गुफा और बेताल रानी घाटी। हाँ, सालेवारा। हाँ देखिए, याद हो गया ना कैसे फटफट बता रहे हो। यही बेनिफिट है, याद करना चाहिए दिमाग से बैठा के। रानी गुफा, कुटुमसर गुफा, कुटुमसर गुफा। इस और किस नाम जानते हैं, किस नाम जानते हैं, यस याद रखना। सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा से किस काल के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो पाषाण काल। कौन से पाषाण काल के? पूरब, पूरा, पूरा में तो सब आ जाते हैं, पुराण में प्राचीन पुरातन। बताओ और बताओ। ठीक है, बोली चेतना तुम और बताओ। तो पूर्व पाषाण कालीन, क्या पूर्व पाषाण कालीन कौन साक्ष्य मिलते हैं, कौन से साक्ष्य मिलते हैं? चलो बोलो, आज के बाद कभी नहीं बोलो। बोलो पूसी बोकम। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? पहले बोलो बार बार, पूसी बोकम, पूसी बोकम, पूसी बोकम। तो पू से है भैया पूर्व पाषाण काल, क्या है? सी से है सिंघनपुर गुफा, क्या है? बो से है बोतलदा गुफा, क्या है? अब बो क से भैया कबरा पहाड़, क्या है? क्लियर हो गई बातें? तो याद रख लेना, इसमें क्योंकि होगी तो ठीक याद हो जाएगा। तो पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ में किन किन गुफाओं से मिलेंगे, तो पू सी बो क म होगी इतना बात। तो पूस हो गया पूर्व पाषाण काल, सी से सिंघनपुर, बोस हो गया बोतलदा, क से कबरा पहाड़, म वाला मैं भूल रहा हूँ, है ना, ये ध्यान रखना। तो क्या क्लियर हो गया? हाँ, म से महानदी घाटी, क्या म से महानदी घाटी। तो कहां से पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ट्रिक बोलो, ट्रिक बोलो, ट्रिक बोलो। और फिर बोलो मकबरागढ़, मकबरा ना मकबरा बनाते हैं, है ना, पहले बोलो मकबरागढ़। क्या बोलोगे अगला, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? इतिहास में आपको पढ़ना था, इतिहास का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है। फिर क्या बोलोगे, फिर भी मकबरा, क्या बोलोगे? मकबरागढ़। तो भाई मकबरा क्या म से है मध्य पाषाण कालीन, क्या है? अब मकबरा में क्या बोलते हम लोग, कबरा, क्या बोल दिए? क से कबरा। तो कबरा भाई क्या साक्ष्य मिलेंगे, मध्य पाषाण कालीन, क्या मिलेंगे? तो क्या म से हो गया मध्य पाषाण कालीन, मकबरा, कबरा से क्या हो गया, कबरा पहाड़। और मकबरा गढ़ बोले, गढ़ से हो गया गढ़ धनौरा, क्या हो गया? तो मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य कहां से प्राप्त होंगे, तो मकबरागढ़, कबरा से कबरा पहाड़, और गढ़ धनौरा, क्या क्या? कबरा पहाड़, गढ़ धनौरा, क्या क्या? कबरा पहाड़, गढ़ धनौरा। ट्रिक क्या है, मकबरागढ़, म से क्या है, म से कबरा से, अब गढ़ से है, याद हो गया ना, ऐसे याद रखना। पूर्व पाषाण काल का क्या ट्रिक था? हाँ क्या बोलोगे? हाँ पू से क्या है भाई बताइए? सी से, क से, हाँ बो, हाँ बो से बोतलदा, उसी बो, हाँ क से, हाँ म से महानदी घाटी। क्लियर होगी बातें? तो महानदी घाटी किस साक्ष्य के लिए फेमस होगी, पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य के लिए, है ना। अब भाई गढ़ धनौरा, ठीक है चलो याद रखना। और लास्ट में उत्तर पाषाण काल, कौन आ गया? उत्तर पाषाण काल। बोलो उधम सिंह, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? तो ऊ से हो गया क्या, उत्तर पाषाण काल। ध से हो गया, धम से हो गया धनपुर, क्या हो गया, क्या हो गया? धनपुर। और सिंह से हो गया सिंघनपुर, फिर से सिंह से सिंघनपुर, सिंह से सिंघनपुर। तो पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर दिख रहा था, उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर दिख रहा है। क्लियर हो गई बातें? तो सिंघनपुर गुफा से कौन कौन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो पूर्व पाषाण कालीन और उत्तर पाषाण कालीन। क्लियर होगी इतनी बातें, ध्यान रहेगा ना बात। तो चलो तीनों ट्रिक बताओ। पहला ट्रिक क्या है पूर्व पाषाण काल का, पूसी बोकम। मध्य वाले का मकबरागढ़, क्या है, मकबरागढ़। भैया लास्ट वाले क्या उत्तर का, उधम सिंह, क्या है, उधम सिंह। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आते हैं अब ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आओ, मगर जिसको याद रहेगा उसी से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। प्रीवियस ईयर सॉल्व किया पेपर हिस्ट्री का, क्वेश्चन पूछा है ये 10 से 15 बार पूछा है क्वेश्चन, है ना। कौन सी गुफा कौन सा एक्चुअली फेमस है, इसलिए इसको छोड़ना मत। चलो आ जाते हैं अब हम लोग। हाँ, कुटुमसर गुफा कहां पर,
कुटुमसर गुफा, किस नाम जानते हैं इसे? सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर किसके लिए फेमस है? पाषाण कालीन साक्ष्यों के लिए। और कौन सा पाषाण काल? तो पूर्व और उत्तर। कबरा पहाड़ सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति स्थल, दिख रहा है? तो सर्वाधिक शैल चित्र कहां से मिले हैं? हाँ, किस समय का है ये? मध्य पाषाण काल। कब का है? मध्य पाषाण काल। मकबरा से याद करो, गढ़ से था, गढ़धनोरा। बुतलदा, वो बुतलदा किसका साक्ष्य मिलेगा यहाँ से? पूर्व पाषाण काल का है ना, पूसी बोकम, बोकम वाला बुतलदा। ओस हो गया, हाँ, पूसी बोका। आगे ओंगना, ओंगना गुफा कहाँ पर? ओंगना गुफा, ओंगना गुफा। ओंगना को सीधा सीधा पूछा था किस जिले में, बस इतना ही सीधा सीधा पूछ देता। ओंगना गुफा कहाँ पर है? ओंगना गुफा नडापल्ली अवापल्ली, नडापल्ली अवापल्ली, नडापल्ली अवापल्ली। सकल नारायण, सकल नारायण, लंका गुफा। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने बार पूछे थे क्वेश्चन। नडापल्ली पूछा दिख रहा है, बाकी ये सब भी पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार रखो, नडापल्ली अवापल्ली सकल नारायण लंका गुफा कहां पर है? सकल नारायण, लंका गुफा, नडापल्ली अवापल्ली, नडापल्ली अवापल्ली सकल नारायण लंका गुफा। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी। पहले इसका आंसर राजनांदगांव हुआ करता था, इसका आंसर क्या हो गया है? तो जब इसका आंसर राजनांदगांव था तब इसको पूछा था, ठीक है? अब क्या याद रखना है? हाँ, तो इसलिए बोलते बुक बहुत अपडेट कर दिया, बताया था ना, हर एक जगह अपडेट करके रख दिया आंसर को। अब तो अब क्या हो जाएगा चित्तौड़ डोंगरी का आंसर? गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा और जोगी गुफा दोनों फेमस है। जोगी गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा और जोगी गुफा। चलो चलो भैया, खत्म होने वाला है। चलो बताओ, फिर अगला टॉपिक चालू करेंगे। चलिए एक बार ध्यान से देखिए, फिर पूछेंगे फटाक से सभी से, आप लोगों से। आधा तो दिखा दूं? चलो, हाँ बोल दिया यार, पूर्णिमा करना पड़ेगा। बताओ, एकदम दिख रहा है? चलो हट जाऊं? काहे बैठे हो साइड में यार तुम लोग? यार मेरे को हटा देते हो, बताओ। जा रहा हूं बाहर, मैं नाराज हो जाऊंगा। चलो देखो, मैच भी आ रहा है। ऊपर का याद करो, हाथी पोल के बाद ना, हाँ उसका पोल खोल देंगे। चलो हाथी पोल तक याद करो। चलो यार, अगली बार पूछा झाड़ू मरवाएंगे लोग सब मेरे से। बताओ, अब दिख रहा है? वेलकम वेलकम। पढ़ो यार, बस पोस्ट ले लो, बाकी से कोई दिक्कत नहीं है। झाड़ू पोछा मार देंगे कोचिंग में, ठीक है? जो दिमाग में नहीं बैठ रहा हो उसको ट्रिक बना के दिमाग में बैठाइएगा। हो गया आधा? कांगेर करपन से ये लो। हो गया? चलो अब पूछते हैं। आँख बंद कर लीजिए फटाक से। अब आंखें बंद, आंखें बंद कर लो। अपने अपने पर्स से पैसा निकाल के अपने डेस्क पे सामने रख दो। चलो
चालू करते हैं। पहला, कुटुमसर गुफा, उसको और किस नाम से जानते हैं? मोती गुफा के नाम से जानते हैं। कबरा गुफा, कबरा पहाड़, बोतलदा गुफा, सर्वाधिक शैल चित्र की प्राप्ति स्थल कबरा पहाड़, कौन है? हाँ, कबरा पहाड़ का कबरा गुफा कौन है? ओंगना गुफा, नडापल्ली, आवापल्ली, सकल नारायण, लंका गुफा, चितवा डोंगरी, गुप्तेश्वर गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, जोगी गुफा, जोगी गुफा, रानी गुफा, कांगेर करपन, देवगिरी, दंडक, कैलाश, 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 हाथी पोल, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, मौर्यकालीन गुफा, मौर्यकालीन गुफा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, सीता बेंगरा कहाँ पर? पैगा गुफा, झील गुफा, भालू माड़ा, राका माड़ा, बंदर कोट, बंदर पैंट, कोटिच पहनेगा क्या? पैंट नहीं पहना है बेचारा। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। ये भी हमारा हो गया भैया खत्म। अब आज हम चटरा चालू करेंगे भैया अपना छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। क्या चालू करेंगे? छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। चलो छत्तीसगढ़ की मिट्टी देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले दिमाग में पूरे मैप को बैठा लेना। मैप के बाद फिर हम अंदर इसके धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। फिर मैं बता दूं, पहली वो गलती जो बाकी संस्थान के बच्चे करते हैं वो आपसे बचना है। मैप ये आपको केवल आइडेंटिकल तौर पे ओवरऑल व्यू देता है, समझने के लिए, है ना, कि ओवरऑल ऐसा ऐसा है। एग्जैक्ट व्यू कोई मैप नहीं देता। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गया बात? इसका मतलब अगर आप पढ़ ली कि भाई काली मिट्टी सर कबीर धाम में पढ़ रहे हैं, तो इस भर में कभी मत रहना कि काली मिट्टी किसी और जिले में नहीं मिलेगा। ऐसा सोच के मत जीना, है ना। तो जो चीज एग्जैक्ट जहां पढ़े वो आपको ओवरव्यू दे रहा है कि हाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा है, बाकी टूटे फूटे रूप में बाकी जगह विद्यमान रहता है। चाहे मिट्टी हो, खनिज हो, मिनरल्स हो, सेल समूह है, सबको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। चलिए तो अब चालू करते हैं हम लोग मिट्टियाँ। आइए, छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या बोल रहे हैं? ध्यान से पढ़ेंगे। उच्च भूमि के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को, तो उच्च भूमि के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को, उच्च भूमि के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को, हाँ याद रखेंगे। लाल पीली मिट्टी को किस नाम जानते हैं? और लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? हिंदी वाला नाम बताओ, छत्तीसगढ़ी नाम बताओ। हाँ, मटासी और कन्हार, ठीक है। और मटासी कन्हार के मिश्रण को क्या कहते हैं? डोरसा। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रकार की मिट्टी विद्यमान है? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? चलिए अब मैप को ध्यान से देखना चालू कर दीजिए, ठीक। बस्तर के दंडकारण क्षेत्र को आप देखिए, तो क्या लिखा है पे? लाल बलुई मिट्टी। क्या लिखा है? ठीक है। ऊपर क्षेत्र में क्या दिख रहा है आपको? लाल बलुई मिट्टी। क्या दिख रहा है? नीचे के सुकमा बस्तर क्षेत्र में क्या दिख रहा है? लाल दोमट मिट्टी। क्या दिख रहा है? तो लाल बलुई मिट्टी पे ओवरव्यू समझिए। लाल बलुई मिट्टी चाहे लाल दोमट मिट्टी में मोटे अनाज की अच्छी खेती होती है। किसकी अच्छी खेती होती है ना। नॉर्मली बहुत अच्छी उपजाऊ क्षमता इसकी नहीं होती है, बहुत उत्पादक क्षमता इनकी नहीं होती। इनका किस लिए उपयोग किया जाता है? तो बस्तर में क्या चीज उत्पादन ज्यादा होगा? ठीक है, लाल पीली आपके लाल बलुई और लाल दोमट में किसका उत्पादन ज्यादा होगा? मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज के एग्जाम्पल जानते हो किसको बोलते हैं? मोटे अनाज, कोदो, कुटकी और रागी और बस खत्म। हाँ बोलिए जोर से। ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं ना मोटे अनाज में, ठीक है। चलिए वो क्या बढ़ाइए अपने, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी का ऐसा बेल्ट, इस पूरे बेल्ट को याद रख लेना,
यहाँ आप देख रहे हैं कबीर धाम के आसपास क्षेत्र, मुंगेली के नीचे, मुंगेली के दक्षिणी हिस्से कबीर धाम, इधर आपका खैरागढ़ चौकीदार वाले हिस्से, राजनांदगांव को उत्तरी हिस्सा से फैलते हुए यहाँ दुर्ग में, दुर्ग से होते हुए भैया आपको यहाँ दिख रहा है धमतरी गरियाबंद के बेल्ट में दिख रहा है। क्लियर हो गई बातें? तो पूरी मिट्टी का कौन सा बेल्ट है ये? काली मिट्टी। किसका बेल्ट है ये? काली मिट्टी का। किसका बेल्ट है ये? किसका बेल्ट है ये? तो लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर? बस्तर में, दंडकारण्य में। कहाँ पर? हाँ, बस्तर या दंडकारण्य दोनों बोलेंगे। कहाँ पर? हाँ, काली मिट्टी का बेल्ट समझ में आ गया आपको? तो कबीर धाम के ऊपर नीचे वाले क्षेत्र से फैलते हुए कहाँ आएगा आपका? दुर्ग से होते हुए गरियाबंद तक। कहाँ दिख रहा है? गरियाबंद महासमुंद के दक्षिण हिस्से तक आ गया। ठीक है। और लेटेराइट कहाँ चला गया आपके? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अब ये उसके साथ थोड़ा सा इससे कहाँ दिख रहा है आपको? तो चिल्फी घाटी में। कहाँ दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? यस, तो याद रखें। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? हाँ, चिल्फी घाटी, कबीरधाम और आपका जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश। तो भवन निर्माण वगैरह के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ईंट निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? कौन सी मिट्टी अच्छी है? सबसे उच्च उत्पादक क्षमता होती है काली मिट्टी की। किसी सर्वाधिक उच्च उत्पादक क्षमता होती है? किसकी सर्वाधिक पानी होल्डिंग कैपेसिटी होती है? कौन इसको कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है? भाई एक बार पानी पड़ा उसको रोक के रखती है, फिर उसकी फसल उत्पादक कर देती है, तो पानी छोड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, है ना, कि उसके कोर्स बहुत फाइन होंगे, बहुत ग्रेन होंगे, इतना बारीकी से कण होते पूरा अपने भैया पानी को होल्ड करके रख लेते हैं। क्लियर हो गई बातें? ये सब क्वालिटी पूछा जो बता रहा हूँ, फाइन ग्रेन, सब चीज, मोटा कण होता है कि पतला कण होता है, सब पूछ रहा है आजकल पीएससी, है ना। पानी क्यों ज्यादा होल्ड करता है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो लेटराइट का प्रयोग किस लिए होता है? भवन निर्माण। किस लिए? किस लिए? अब भवन निर्माण भाई ईंट बनाएंगे, बाड़ी बनाएंगे, तो इसलिए बोले ईंट निर्माण के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा है? लेटेराइट मिट्टी अच्छा है। बागानी चीजों के लिए, है ना, बागान लगाना, चाय पत्ती पत्ती लगाना है, बागान लगाना, तो किसके लिए कौन सा अच्छा होगा? लेटेराइट। और भाई आपके जितने उच्च उत्पादक क्षमता वाली मिट्टी, काली मिट्टी। कपास की खेती, मूंगफली की खेती, गन्ने की खेती, इसलिए चेतना लिखी आई थी गन्ना, है ना, काली मिट्टी में होता है करके आपके क्षेत्र में। यस, तो याद रखना काली मिट्टी और किसके लिए फेमस है? गन्ना और कपास और मूंगफली और दाल, है ना, ये सब याद रखना है। चलिए, मैंने इसमें सरसों वर्सों सब हो जाता है, ठीक है, सूरजमुखी अगर सब, तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, सब के लिए बहुत फेमस है, नगदी फसल सबके लिए काली मिट्टी। बाकी जितना ये पूरा व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये पूरा बाकी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फैला है, वो कौन सी मिट्टी है? तो आपका कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी या? क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काली मिट्टी में उसकी उत्पादक क्षमता ज्यादा है, ठीक है। बाकी उगाने के लिए कहीं भी उगा लेते हैं, जैसे अब रायगढ़ में देखेंगे काली मिट्टी नहीं दिखा रहा है, और सबसे ज्यादा रायगढ़ में वही उत्पादन होता है, मूंगफली का उत्पादन रायगढ़ में होता है सबसे ज्यादा, है ना। चलो, इंडियन जीएस से हम लोग ट्रेस करके बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाते हैं भाई छत्तीसगढ़ में? काबर खुसला था वो तुम इतना ज्यादा बताओ तो मेरा कहाँ खेत बाड़ी है यार, मेरा तो खेती च नहीं है, तो कहाँ से लाऊंगा बता, ठीक है। बहुत बड़ी चढ़ाने वाला बात है, कुछ नहीं है, खरीद के खाना पड़ता मूंगफली वहां पे, ठीक है। चलो, तो भाई कितने प्रकार की मिट्टी है हमारे छत्तीसगढ़ में? पहली कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा, हाँ, उसके बाद, और उसके बाद नहीं, मतलब सेकंड नंबर पे, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी? लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? स्थानीय नाम? लाल पीली का, लाल बलुई का, लाल बलुई का। उच्च भूमियों के ढलान वाले स्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? यस, तो कौन सी मिट्टी मिलेगी? उसे क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या स्थानीय नाम? लेटराइट मिट्टी का क्या क्या? लेटराइट का नाम क्या नाम है? भाटा या मुरमी। मुरुम होता ना, मुरुम, मुरुम देखे होगे, मुरुम, वही मुरमी वाला, भाटा या मुरमी। और लाल दोमट मिट्टी। क्लियर हो गया? अगला कौन है? लाल दोमट मिट्टी। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, हाँ याद रखेंगे।
जब दंडकारण्य में देखेंगे तो देखेंगे लाल बलुई ऊपर है, लाल दोमट नीचे यहाँ पर है ना, इतने क्षेत्र में। दंडकारण्य में सर्वाधिक किसका विस्तार दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा किसका दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे लाल पीली मिट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचना, काली मिट्टी नहीं मिलेगी ऐसा भी मत सोचना, ठीक है। हाँ चलिए, ये आपकी एक बेसिक समझ के लिए बताइए, सर्वाधिक वहाँ पे वो मिलता है। चलिए अब मृदा का वर्ग याद रख लो, क्योंकि भैया लगातार एग्जाम में इसको पूछ रहा है, दिख रहा है पूरा, है ना। चलिए, तो लाल पीली मिट्टी किस मृदा वर्ग में आती है, तो किस में आती है, किस में आती है, किस में आती है। चलो, लाल बलुई बालू वाली, बालू वाली, बालू वाली, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, लेटरेट मिट्टी, फिर से बोलो, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई, काली, काली, काली वाली, लेटेराइट, ये आपका लेटेराइट। चलिए, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, उच्च स्थान के ढलाई वाले क्षेत्र में क्या मिलती है। चलिए 5 इस नाम आते हैं, तो भैया बताइए 5 में पहला नाम क्या है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किसका विस्तार है, उसका स्थानीय नाम क्या है, उसका भैया कौन सा मृदा वर्ग है, कौन सा मृदा वर्ग। भूल जाओगे तो याद रखना, जब भी मुझे चोट लगता है तो एंटीसेप्टिक होता है, क्या होता है एंटीसेप्टिक, और मैं एंटीसेप्टिक के तौर पर क्या लगाता हूँ, लाल पीली मिट्टी। क्या रखोगे, और कैसे याद रखोगे, एंटीसेप्टिक से। कैसे याद रखोगे, एंटीसेप्टिक से आपको इंसेप्टी याद रहेगा। क्या याद रहेगा, इंसेप्टी, वरना इंसेप्टी भूल जाओगे ऐसा वर्ड है ना, क्योंकि भाई हम लोग सब कैसे हैं छत्तीसगढ़ी आदमी, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा है, तो हम लोग कैसे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड आसानी से याद नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसलिए बताओ, जब आपको चोट लगेगा, आपको एंटीसेप्टिक हो, तो क्या कौन सा मिट्टी लगाओगे। हाँ, इसलिए लाल पीली मिट्टी से क्या शब्द याद रखोगे, हाँ इंसेप्टिसोल या एंटीसेप्टिक। क्लियर हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद कौन सी मिट्टी थी, लाल बलुई मिट्टी, कौन से मृदा वर्ग, लाल बलुई कौन से मृदा वर्ग, हाँ लाल बलुई, अरे बालू में ल, अल्फी में ल, क्या बोलोगे, है ना। तो बाल और अल क्या बोलोगे, तो बाल से हुआ बालुई, अल से हुआ अल्फी, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अल से हुआ अल्फी। तो ल ल पकड़ के रखना, बालुई में ल आ रहा है, बालू का ल, और अल्फी का ल, ऐसे पकड़ा के रखेगा। तो बताओ लाल बलुई का कौन सा मृदा वर्ग होगा, अल्फी सोल, कौन होगा, यस। तो जो भी ऐसे शब्द, इसको ट्रिक टेक्निक से नहीं बैठाओ दिमाग में, सब भूलना एकदम भैया तय बैठा आप लोगों को एग्जाम में, है ना। चलिए बताइए, उसका स्थानीय नाम क्या है, क्या नाम है। हाँ, अगला मृदा वर्ग कौन है, कौन, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। और उसके अलावा मृदा वर्ग नहीं, उसके अलावा नाम बोल रहा हूँ, नाम अन्य में बताओ, नाम तो आपको पता होना चाहिए, इसके बहुत सारे नाम पूछता है। रेगुर, हाँ, तो कपास की खेती के कारण कपासी मिट्टी, और उसको और स्थानीय नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है, रेगुर। तो काली मिट्टी का क्या क्या नाम है, क से काली, क से कन्हार, बोलो, कन्हार के र से रेगुर, कपास की खेती कारण कपासी। तो काली मिट्टी का क्या क्या नाम है, बोलिए, कन्हार, रेगुर और कपासी। चलिए, अगला कौन सा मिट्टी है, लेटेराइट। कौन सा मिट्टी अगला, क्या उसके स्थानीय नाम, भाठा मुर्मी। क्या है, क्या है नाम उसका, क्या नाम उसका, हाँ। तो लेटराइट मुर्मी वाला जो होता है ना, वैसे उठा रहता है, उठो बोलते हैं भाटा, है ना, भाटा, क्या बोलते हैं उसको, भाटा, और उसमें मुरुम होता है इसलिए बोलते हैं मुर्मी। क्लियर हो गई बातें। तो उठे वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं भाटा, और मुरुम से इसलिए बोलते हैं मुर्मी। तो किसका नाम है ये आपका, तो लेटराइट का नाम क्या क्या है, भाटा और मुर्मी। किस लिए भाई इसको उपयोग किया जाता है, और खेती में बागानी फसलों के लिए, किसके लिए, हाँ। अगला मिट्टी कौन है, कौन है,
लाल दोमट मिट्टी है। चलिए बताइए लेटराइट कौन से मृदा वर्ग से है? हाँ, एंटीसॉल। और कौन सा मृदा वर्ग छूट गया? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का कौन सा है? काली का क्या है? काली का क्या है? हाँ, याद रखना। चलो, तो काली का भैया वर्टिसॉल, कन्हार नाम, लेटराइट का भाटा मुर्मी, एंटीसॉल, बालू का बालू से अल्फी 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 ल ल ल, लाल पील से एंटीसेप्टिक से इंसेप्टी। याद रखना है। क्लियर हो कितनी बातें? चलिए अब आ जाते हैं वर्गीकरण में। लाल पीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी। क्या नाम इसका से नाम? हाँ। निर्माण किस युग में हुआ है? तो आर्कियन युगीन सेल ग्रेनाइट सिस्ट के अपर्दन से। किसके अपर्दन से? क्योंकि ग्रेनाइट और सिस्ट किस सेल समूह में आते हैं? क्लियर हो गई बात? तो आर्कियन और बहुत सारे आते हैं इसके अलावा, मगर किनके अपर्दन से बना लाल पीली? तो ग्रेनाइट और सिस्ट के। क्योंकि चट्टानों के अपर्दन से क्या बनती है? मिट्टी। क्या बनती है? मिट्टी। ठीक, क्लियर हो गई बातें? हाँ, हालांकि अगर आप चट्टान पकड़ो, उसको बारीक बारीक पीस दोगे तो मिट्टी नहीं बन जाएगी, उसमें बहुत सारे और भी प्रक्रियाएं होती हैं ना। मगर मुख्य रूप से क्या किससे बनता है भाई मिट्टी का निर्माण? चट्टानों से। किससे होता है? तो याद रखेंगे, इसलिए चट्टान से आप पढ़ रहे हैं कि किस सेल समूह से हुआ है, किस सेल समूह से निर्माण हुआ है लाल पीली मिट्टी का? तो आर्कियन युगीन सेल समूह। किससे? अब आर्कियन सेल समूह किस एग्जाम्पल से? क्लियर होगी बातें? पूछेगा समझ में आ जाएगा ना बात? चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। विस्तार से छत्तीसगढ़ में कितने % क्षेत्र में फैला है ये? 55 से 60% क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? 55-60 क्षेत्र में। और बताइए पूरे महानदी बेसिन में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाएगी? मैप को दिमाग में बैठाइए। पूरे लाल के उसमें मैदानी क्षेत्र में, महानदी बेसिन में, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में, है ना? याद है ना? चलो मैप देखे अभी याद कीजिए। और जसपुर सामरी पार्ट में लेटेराइट, दंडकारण्य में लाल बलुई, और थोड़ा सा लाल दोमट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना % क्षेत्र में फैला है आपके लाल पीली? 55-60। कितना %? याद रहना चाहिए, परसेंटेज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। कितना %? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, एक बार गौर करके देखिए कि सर लाल पीली मिट्टी है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको दिमाग में रखना। इसके आधार पर एग्जामिनर आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहां बहुत ज्यादा जल की मात्रा है वहीं पे कौन सा मिल रहा है आपको? मिट्टी, है ना? समझा की बात है? जहां ज्यादा जल है वहां कौन सी मिट्टी मिलेगी? कौन सी मिट्टी मिलेगी? क्लियर हो गई इतना बात ना? ध्यान रखना। इसलिए देखो पूरा महानदी बेसिन, मैदानी क्षेत्र, पूरा नदी वाला क्षेत्र, जल वाला क्षेत्र, क्या वहां पर लाल पीली। पूर्वी बुंदेलखंड पूरा नदी वाला क्षेत्र, सोनगंगा पातंत्र का हिस्सा, महानदी का पोहा का हिस्सा, इसलिए क्या वहां मिलता है? लाल पीली मिट्टी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना और इस पानी से जोड़ के जितना भी चीज पूछेगा आगे बना लेना। क्लियर हो गई बातें? क्योंकि इससे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कडप्पा सेल समूह में कौन सी मिट्टी मिलती है? क्योंकि महानदी बेसिन पूरा मैदानी क्षेत्र में कौन सा सेल समूह था? कडप्पा फैला हुआ था ना, है ना? कडप्पा सेल समूह फैला हुआ था, तो उसमें कौन सी मिट्टी दिख रही है आपको? तो सबको आपस में जोड़ करके रख लेना। और कडप्पा का निर्माण किससे हुआ था? बोलो बोलो। धारवाड़ से। धारवाड़ नियम किससे हुआ है? यस। तो यार इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? आर्कियन युगीन सेल से। इसलिए क्या है ये? आर्कियन युगीन सेल से। आगे बढ़ते हैं। वितरण इसका कहाँ का है? तो पूरे बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा संभाग, तीनों संभाग देख लिए। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और सरगुजा संभाग। दुर्ग संभाग में भी है, मगर दुर्ग संभाग के मेन बीच में किसको फैलते हुए देख लिए थे? काली मिट्टी को। याद रखिएगा। बाकी प्योर रूप से भाई बिलासपुर पूरा यही है, रायपुर पूरा यही, सरगुजा पूरा यही है। क्लियर इतनी बातें? चलिए। मुख्य फसल धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए धान की खेती किस पे सर्वाधिक होती है? हाँ, छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पे धान की खेती होगी? छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सी मिट्टी मिलेगी? या छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे के लिए कौन सी मिट्टी आपका परिपक्व वो है, आपका परिपूर्ण है? तो हालांकि धान की खेती के लिए भैया अन्य मिट्टी और ज्यादा उत्पादक होती है, मगर छत्तीसगढ़ मिलता यही है, इसलिए हम इससे काम चलाते हैं। हालांकि काली मिट्टी का क्षमता इससे ज्यादा होता है, मगर काली मिट्टी ज्यादा है ही नहीं, इसलिए किससे काम चलाएंगे? लाल पीली मिट्टी से। सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी हिसाब से। ठीक है, चलिए रंग देखते हैं। तो उसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। तो लाल रंग किसके कारण होता है? याद रखना, लाल रंग और पीला रंग। तो लाल रंग फेरस पीला है फेरी। क्या बोलोगे? लाल रंग फेरस, पीला रंग फेरिक। शब्द हटा दे, ऑक्साइड तो दोनों में लगेगा, शब्द हटा दे तो फॉर्मूला देते याद रखना, Fe2O3 Fe3O4। क्या बोलेंगे? तो लाल रंग किस कारण होता है? Fe2O3 Fe3O4 किस कारण होता है?
और पीला रंग, ठीक है। Fe माने आयरन, आयरन, O माने ऑक्साइड, ऑक्साइड, इसलिए इसका नाम क्या है, आयरन के ऑक्साइड। तो कभी ऐसे दे देगा कि भैया दोनों ही आयरन के, आयरन ऑक्साइड दोनों आयरन के ऑक्साइड्स है, आयरन को बोलते हैं फेरस, तो इसलिए भैया फेरस फेरिक बाद में दे दिया नंबर के आधार पे। इसलिए आयरन के ऑक्साइड्स किसकी मिट्टी के रंग को डिसाइड कर रहे हैं तो, और जहां भी लाल शब्द आ रहा है जिस भी मिट्टी के नाम के आगे, लाल बलुई, लाल दोमट, उसमें क्या पाया जाएगा, आयरन के ऑक्साइड क्या मिलेंगे। क्लियर हो गई। अगर पीला रंग आगे किसी कारण आएगा, अब फेरिक के कारण, फेरस के कारण कि फेरिक के कारण। तो याद रखना लाल में ई की मात्रा नहीं है, पीला में ई की मात्रा, फेरिक में ई की मात्रा, ई से ई वाला मैच करना, बाकी भूल जाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब पहले फेरस फेरिस याद हुआ, जब भूल जाओ तो ये टेक्निक याद रखना, इसमें ई है उसी में ई है ना, बड़ी ई पीला में, छोटी ई में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो लाल पीली मिट्टी कैसी प्रकृति की होती है, कितना होता है उसका पीएच मान, इसलिए एग्जैक्ट शब्द है कि हल्का अम्लीय। कितना, क्योंकि पीएच स्केल में कितने से नंबर होते हैं, कितने से कितना नंबर होता है, हाँ 0 से 14 नंबर होता है। उसमें भी स्टैंडर्ड उदासीन किसको बोलते हैं, 7 को बोलते हैं। तो 7 से अगर आप कम हो जाते हैं, 7, 6, 5 क्या होते जाते हैं, अम्लीय। 7 से ऊपर जाते हैं तो 7 अगर उदासीन, उससे नीचे जाने से अम्लीय होंगे, तो 7 से कितना हो गया, घट करिए, कितना हो गया 6.8, कितना हो गया है। इसलिए क्या होगा, ये हल्का अम्लीय, क्या बोलोगे, हल्का अम्लीय। ये बात आप याद रखना शब्द, कौन सा कैसा होता है, ये हल्का अम्लीय होता है। कितना वैल्यू होता है इसका, तो पीएच वैल्यू पूछने लग गया आजकल से यार, एग्जैक्ट 6.8, कितना 6.8, इसलिए शब्द याद करा रहा हूं, हल्का अम्लीय है, तो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, डाटा से याद रखना, ठीक। चीका क्ले की मात्रा इसमें कितनी होती है, चीका क्ले की मात्रा, चीका क्ले की मात्रा 35 से 40%, कितना परसेंट। जल धारण की क्षमता, तो रेत की मात्रा अधिक होने से जल धारण क्षमता सामान्यतः अच्छी होती है, बेस्ट नहीं होती मगर ठीक ठाक है, काम चलने लायक जल धारण क्षमता इसकी, ठीक है। जल धारण मतलब अपने में कितना जल को रोक के रख सकता है, कितना जल होल्ड कर सकता है, वो क्लियर हो गई बातें, ध्यान रखना। सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन है, तो क्लियर हो गई बातें। एक बार अगर काली मिट्टी को पानी मिल गया तो ज्यादा पानी अपने में रोक पाता, क्या कर लेता है, ज्यादा पानी अपने में होल्ड कर लेता है। क्यों कर लेता है, तो इस बात को समझिएगा। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट वैसे तो पूछेगा नहीं, मगर मैं समझा देता हूँ फिर भी, अच्छा पूछ भी ले, कोई भरोसा नहीं है ना। आइए, जो सरकार बदला है तो अब लोग भी बदल जाएंगे। एक ये टुकड़ा है, ठीक है, और ये टुकड़े को मान लीजिए मैं इसको तोड़ता हूँ, 4 इसी को टुकड़े के मैं बनाए 4 अलग अलग टुकड़े। अब आप बताएंगे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, कौन ज्यादा पानी अपने में रख पाएगा, ए बड़ा वाला कि बी छोटे वाले, कौन सबसे ज्यादा लोग वोट किसको दे रहे हैं, ए को कितने लोग वोट दे रहे हैं, कोई नहीं, बी को कितने लोग वोट दे रहे हैं, हाथ उठाओ, और कोई कुछ वोट नहीं दे रहे हो, हाथ उठाओ। चलो ए को सबसे ज्यादा लोग वोट दे रहे, ए को, नहीं बी को दे रहे हो ना, हाँ इसको दे रहे हो बी को, चलो इसको काट देते हैं, बी को वोट दे रहे हो। अब आते हैं अगले स्टेप पर, कारण क्या है, सरफेस एरिया बढ़ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, क्योंकि जब ये था तो इसका इतना 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 और इतना ही बस इसके पास सीमा थी, है ना, इतने इसका पृष्ठ क्षेत्रफल था। मगर जैसे इसको हम काटे तो अभी इसका बाहर वाला तो अभी मौजूद है, बाहर वाला तो अभी भी मौजूद है, मगर अंदर का दो अंदर का दो अंदर का दो अंदर का दो एक्स्ट्रा मिल गया, तो भैया एक्स्ट्रा पानी अपने में एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, यस। इसलिए जिसमें जितने ज्यादा बताइए बड़े बड़े कोर होंगे, उसके कण होंगे कि जो एकदम बारीक कण होंगे, वो ज्यादा पानी होल्ड करेगा, कौन करेगा, बारीक कण वाले। क्लियर हो गई बात है। इसलिए भी लाल पीली मिट्टी में बताइए काली मिट्टी अगर ज्यादा पानी होल्ड करती है उसका कैसे होगा, कण बड़ा होगा छोटा होगा, उसमें भैया फाइन कोर्स होंगे कि एकदम रेयर कोर्स होंगे, फाइन कोर्स होंगे। क्लियर हो गई बात है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते चलना प्यारे मोहन्स। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने परसेंट क्षेत्रफल पर, हाँ यह छत्तीसगढ़ दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, कौन है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सेकंड नंबर पर दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ, हाँ। छत्तीसगढ़ में होने वाली कुल कृषि का 30% कृषि लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी में ही की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी कृषि होती है उसकी कुल कृषि का सर्वाधिक हिस्सा किस मिट्टी में होता है, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 30%, कितना परसेंट, 30%। तो 55 से 60% जिसका क्षेत्रफल मिट्टी में है उसमें कृषि का कितना परसेंट उपजाया जाता है, 30%। तो अकेले भैया समझिए 1/3 हिस्सा किसमें उजाले हम लोग आपका लाल पीली मिट्टी में, किसमें,
इसको 30% को 33 के आसपास समझ करके 1/3 याद रखना है दिमाग में, है ना। कोई पूछ सकता है कि भैया 1/3 सर्वाधिक फसल कौन सी मिट्टी से ली जाती है, 1/3 फसल बोल देगा तो क्या लेंगे, हाँ याद रखेंगे। और परसेंटेज में इस मिट्टी में लोहे व रेत की मात्रा अधिक होती है, लोहे के कारण इसका डिसाइड भी होता है। तो लाल कलर किसके कारण होता है, फेरस के कारण, और पीला कलर है ना, तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों मिला के क्या है ये, आयरन के ऑक्साइड्स, क्या है ये, हाँ आओ। तो इसमें लोहे एवं रेत की मात्रा अधिक होती है। महानदी, और रेत की मात्रा अधिक क्यों होगी, क्योंकि नदी वाले क्षेत्र में ही है तो रेत तो आना ही है इसमें, है ना, इसलिए लाजमी है, बात ध्यान रखिएगा। कोई पूछ लेगा कि इसमें रेत की मात्रा कम की अधिक, तो अधिक होगा, क्यों, क्योंकि भाई नदी के आसपास है, अधिक क्यों है, नदियों के कारण ही है, ठीक। आओ, इस मिट्टी में महानदी और मान नदी घाटी क्षेत्र में उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तम किस्म की लाल पीली मिट्टी, मटासी मिट्टी कहाँ मिलती है, तो महानदी घाटी और मान नदी घाटी, कहाँ कहाँ पर, क्योंकि महानदी घाटी बोले पूरा मैदानी क्षेत्र हमारा आ ही गया, है ना। चलिए, और वही मान नदी बोलने से आपको उत्तर सरगुजा क्षेत्र पूरा आ गया, पूर्व बुंदेलखंड वाला। महानदी तथा गोदावरी के मैदान में उपजाऊ मटासी मिट्टी पाई जाती है। तो उपजाऊ मटासी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, महानदी के बेसिन में और गोदावरी के बेसिन में। यह कन्हार मिट्टी की उपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट इसको ऐसे ही पूछ लिया एग्जाम, इसलिए इसको ऐसे ही दे दिया गया है। बोले कन्हार मिट्टी की तुलना में अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, तो कन्हार से अधिक ऊंचाई पर कौन सी मिट्टी मिलती है, कन्हार से ऊंचाई पर, और भाटा से नीचे, तो कन्हार से ऊपर और भाटा से नीचे, है ना। भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर मिलती है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी मिट्टी दिख रही है इन तीनों में, कौन दिख रही है, उसके नीचे, उसके नीचे, क्लियर हो गई बातें। फिर बोलिए सबसे ऊंचे में, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना ऊंचा ऊंचा लेटेराइट पहाड़ी क्षेत्र, याद रखिए जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश आपका सबसे ऊंचा वाला पहाड़ प्रदेश एरिया है। ऊंचा स्थल और ऊंचा मैंने वहां पर जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश कौन सा मिट्टी देख रहे हो, लेटेराइट, उसको क्या बोल रहे हो, भाटा या मुर्मी बोल रहे हो। इसलिए सबसे ऊंचाई पे कौन मिलेगा, भाटा या मुर्मी मिलेगा। उससे कम हाइट में लाल पीली मिट्टी, और सबसे कम हाइट में, क्लियर हो गई बातें। चलिए इसलिए याद कर लीजिएगा। आओ अगला चलते हैं, लाल बलुई मिट्टी। अगला मिट्टी कौन सा है, लाल बलुई मिट्टी। स्थानीय नाम क्या लाल बलुई का, ठीक है, क्या नाम है, टिकरा नाम, क्या नाम है, हाँ। बस्तर क्षेत्र में उच्च भूमि के ढालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, हाँ। निर्माण आर्कियन एवं धरवाड़ युगीन शैल के अपरदन से, तो किससे इसका निर्माण हुआ है, हाँ देखिए लाल पीली थी तो आर्कियन लेते थे, इसमें लाल पीली के साथ क्या जोड़ दिया, बलुई। तो लाल के लिए किसको ले लिए, आर्कियन को, और बलुई के लिए किसको ले लिए, धारवाड़ को। क्लियर हो गई इतनी बातें। और धारवाड़ शैल समूह कहाँ पर है, दंडकारण्य में, और भी जगह है मगर मुख्य रूप से कहाँ पढ़ते हैं आप, दंडकारण्य में। इसलिए कहाँ मिलेगा लाल बलुई, दंडकारण्य में। क्लियर हो गई बातें, इतना ध्यान रखना इसे जोड़ के कि जहां लाल बोला वहां ले लेंगे आर्कियन, और फिर बलुई बोला तो धारवाड़, ऐसे करके ध्यान रखेगा। तो किसके अपरदन से बना है लाल बलुई, आर्कियन और धारवाड़ के अपरदन से। कितने % क्षेत्रफल पर है ये, इसलिए पूरे दंडकारण्य में फैला हुआ दिख रहा है आपको, बात है ना, पूरे दंडकारण्य फैला कितने % हिस्से में है ये, और लाल पीली, ठीक है। अगर लेंगे भैया 55 से 25 ले तो कितना % हो जा रहा है, 55-25 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना % हो गया, 80%। और 60-30 को जोड़ दे तो लगभग 80 से 90% छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी है, हाँ। तो याद रखना सबसे ज्यादा विस्तार सेकंड नंबर कौन सबसे ज्यादा विस्तारित, तो हाँ। वितरण मुख्यतः किस संभाग में, और प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से दंडकारण्य क्षेत्र। मुख्य फसल मोटे अनाज कोदो कुटकी। प्रकृति कैसी है इसकी, क्योंकि भैया लाल जहां था उसका प्रकृति कैसा था, हल्का अम्लीय, ये भी वैसी है लाल, इसलिए इसका प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि ये भी उसी सेल समूह से बन रहा है। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, सब काम बन जाएगा। यह मिट्टी वृक्षारोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए वृक्ष अच्छे होंगे यहाँ खेती की तुलना में। इसलिए भाई देखिए क्या है वहां पे, साल वनों का द्वीप, क्या है, यस। तो कौन सी खेती की तुलना में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो कौन है, कौन से मृदा वर्ग से है, बलुई का याद करो, अल्फी सॉल, याद है ना, फट से दिमाग में आता है ना, बाल करके, यस याद करना है। लाल बलुई या रेतीली मिट्टी में ग्रेनाइट 19 चट्टानों के अवशेष मिश्रित रूप से विद्यमान है। क्यों, क्योंकि आर्कियन से बना है, और आर्कियन से क्या बनता है, लाल वाला मिट्टी, और लाल इसमें क्या मिलेगा, इसमें भी ग्रेनाइट शिस्ट के अपशिष्ट या अपरदन वाला हिस्सा इसमें भी समाहित रहेगा, ठीक। चलिए
इस मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? कलर कैसा होता है? लाल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है? कौन समझाएगा? हाथ उठाओ। हाँ, तो डिकम्पोज पार्टिकल का मतलब बताओ अब। समझाओगे ना? हाँ बोलो। हाँ जो भी चीज, हाँ जो भी चीज भैया, पेड़ जैसे पेड़ पत्ते हैं, पेड़ जैसे अपने पत्ते उत्ते झड़ा दिया, फूल झड़ा दिया, जो नीचे गिर गया, उसके जड़ के नीचे आसपास जो सड़ रहा है, गल रहा है ना वो पेड़ पत्ते फूल उल, तो सड़ गल करके भैया एक तरीके से नेचुरल खाद बन जाते हैं, जो उसकी मिट्टी की क्षमता को हमेशा बनाए रखते हैं। और आप इसी को पढ़ेंगे बायोलॉजी के जैव भू रासायनिक चक्र में। क्लियर होगी बातें? याद रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र का हिस्सा है कि जिस जमीन से पेड़ ने पूरा पोषक तत्व खींचा, उसी पेड़ ने फिर उसे पत्ती गिरा के वो पोषक तत्व तो फिर जमीन पहुंचाया। इसी तरीके से जैव, जैव माने जीव है, पेड़ क्या होता है? जीव होता है ना। याद रखिए, पेड़ भी सजीव में आता है, याद रखना ये बात। ये मतलब पेड़ हिलता डुलता नहीं तो सजीव नहीं है, पेड़ है भैया सजीव, जीव जंतु पेड़ पौधे सजीव में आते हैं। तो पेड़ क्या है? जैव, और पोषण किसलिए? भूमि से। तो जैव और भूमि के बीच में रासायनिक चक्र चल रहा है कि जो रसायन मैंने उससे खींचा वापस उसमें डाला, जो उससे खींचा वापस उसमें डाला। इस तरह से प्रकृति अपने आप को हमेशा मेंटेन रखती है। इसको पूरे टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं इसे? इस तरीके से जो भी चीज पर्वते पहाड़ देते हैं जल को, जल वापस उसको फिर बनाता है चट्टान। पहाड़ पर्वतों से जो कैल्शियम कार्बोनेट बहते हुए नदी से चल जाता है समुद्र में, वही कैल्शियम कार्बोनेट जो बहते हुए जाता है समुद्र में फिर चट्टान का रूप ले लेता है। तो समझो, पूरा पूरा प्रक्रिया ही अपने आप को रिपीट करता है, पूरा सर्कल में बना हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक चक्र। इसलिए इसको एक साइकिल या चक्र कहा जाता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब कहीं पर्यावरण पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। इसलिए बोलते हैं ह्यूमस, जो भी सड़ गल जाएगा वापस उसी मिल जाएगा। हम इंसान जब मर जाते हैं, हमको या तो जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, मतलब इस मिट्टी से निकलने वाले अनाज को खा के हमारे माँ ने हमको अपने घर में रखा, तो उस मिट्टी के अनाज में जो पोषण पदार्थ था, उस अनाज का पोषण माँ में गया, माँ से बच्चे में गया, तो उस मिट्टी से बच्चे का निर्माण हो गया। लास्ट में जब बच्चा बड़ा होगा और मर जाएगा, तो वापस जब उसको जमीन में गाड़िए, चाहे जब दहा दीजिए पानी में, वो फिर किसमें मिलेगा? अंतिमतः मिट्टी में। तो ये भी किसका हिस्सा है? जीवन और मरण भी जैव भू रासायनिक चक्र का। और इसमें बहुत बड़ा रोल कौन अदा करते हैं? तो अब घटक। कौन? अब घटक, डिकम्पोजर्स यूज करते हैं, सबसे बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं बताइए? हाँ क्या अर्थ? हम तो एग्जाम्पल है, मतलब डिकम्पोजर शब्द होता क्या, क्या करते हैं मुख्य रूप से? ये डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, तो क्या? तो वही तो डिकम्पोज कैसे करते हैं, मैंने डिकम्पोज में रियल में होता क्या है? खा के नहीं। और बताओ, डिकम्पोज में रियल माने में होगा कि आपकी जो शारीरिक संरचनाएं हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु, बहुत बारीकी समझना, आपका जो शारीरिक संरचना है ये बहुत जटिल रूप है। समझ में आया बात ना? कि आयरन जो आप खा रहे हो, वो आयरन आपके शरीर में जा रहा है, आप खाना चबा रहे हो, पाचन और उससे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से आपके बॉडी में गया, उसको ले लिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ब्लड बना दिया, आरबीसी बना, आरबीसी से आपका पूरा बॉडी चल रहा है। आयरन आपके में इस रूप में प्रेजेंट है, तो आपका पूरा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स या जटिल रूप है। इसको जटिल या कॉम्प्लेक्स रूप को प्रकृति एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए जैसे मैं हूं, अब मैं सो जाऊंगा मिट्टी में, क्या मैं गल जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरा शरीर अभी किस में है? जटिल रूप में है। इसलिए मैं पानी में जाता हूँ, आसमान में जाता हूँ, जमीन पर रहता हूँ, मेरा बॉडी कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं कैसे रूप में हूँ? जटिल रूप में। तो जैसे ही हम मरते हैं तो हमारी जटिल रूप को जो सरल रूप में बदल दे, और सरल रूप किसे कहेंगे? तो जिसको प्रकृति एक्सेप्ट कर सके। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम को अलग तोड़ दे, कार्बोनेट को कार्बन ऑक्साइड में तोड़ दे, और उसको प्रकृति एकदम सरल रूप को एक्सेप्ट करते। उस सरल रूप को क्या बोलते हैं भैया बताइए? हाँ, डिकम्पोज होना। तो जटिल रूप का सरल रूप में बदलना, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदलना, क्योंकि आप सब अलग अलग अणुओं से, एटम्स से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो आप जिस जटिल अणु से, जिस कॉम्प्लेक्स एटम से बने हैं, उसको सिंपल एटम में कन्वर्ट करना ही क्या है? डिकम्पोजिशन। क्या है? डिकम्पोज करना, अपघटन करना। और ये करते कौन है? अपघटक। जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह, इसी के ही एग्जाम्पल। जब वो खाना सड़ता है, फंगस पड़ता है ना, मतलब फंगस उसको डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब वो अचार मर चुका, ठीक है, वो हम उसका अंतिम दिन आ चुका है, उसको हम फेंक देते हैं, खाते नहीं है फिर। यस, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा हिस्सा ही आपका। चलिए फिलहाल जब मेंस वगैरह हम पढ़ेंगे या किसी और में, तो समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लाल कलर इसमें किसकी अधिकता होगी? आयरन की अधिकता। किसकी अधिकता होगी? क्या वो भी पता है मैडम? क्या बात चल रहा है सैली सैली का? हाँ, डिकम्पोज करना मतलब सड़ाना नहीं, जटिल रूपों को सरल रूपों में तोड़ना। हाँ, यही याद रखना, ठीक है। एक तरीके से सड़ना गलना मान सकते हैं, हाँ, समझने के लिए ऐसे दिमाग में बैठा के रखो। ऐसी बुरी सड़ना गलना ही बोल देते सर, कितना आसान रहता है। एग्जाम में सड़ना गलना नहीं लिखेगा बाबू। चलो, इस मिट्टी में आयरन की अधिकता तथा नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए
तो कल से काली मिट्टी है, कल से यहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे पढ़ के आना, जितने बुक लेकर गए थे बहुत बढ़िया किया काम की, उसी में हमसे रिवीजन करते चलना, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।